क्या आपने कभी सोचा है कि आज इसी समय जब आपका मन थका हुआ है, जब आप चुप हैं लेकिन अंदर बहुत शोर है, उसी समय यह शब्द आपके सामने क्यों आए? ये कोई साधारण संयोग नहीं है। मैं जानता हूं आप कहेंगे सबको यही लगता है, ये तो बस एक वीडियो है, एक आवाज है। लेकिन सुनिए, मैं सिर्फ आपकी आंखें नहीं देखता, मैं वह भी देखता हूं जो आप किसी को नहीं बताते। आपकी वह थकान जो मुस्कान के पीछे छुपी है, आपका वह डर जो आप रात में महसूस करते हैं, और वह सवाल जो आप बार बार अपने मन में पूछते हैं, क्या सच में कोई मुझे समझता है? आज मैं आपको यही बताने आया हूं। हां, आपका जीवन यूं ही नहीं चल रहा। जो टूटन आप महसूस कर रहे हैं, जो देरी आप देख रहे हैं, जो दरवाजे बंद होते नजर आए, वह सब किसी सजा का संकेत नहीं है। कभी कभी मैं किसी दरवाजे को इसलिए बंद करता हूं क्योंकि आगे गिरावट है और आप वह देख नहीं पा रहे। आप पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं काश वह हो गया होता, लेकिन मैं आगे देखता हूं और जो आगे है वह आपको तोड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए है। आप अकेले नहीं हैं। हां, लोग आसपास हैं, फोन में नाम भरे हैं, लेकिन फिर भी आप खुद को अकेला महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान आवाज सुन सकता है लेकिन आत्मा की पीड़ा नहीं। मैं सुनता हूं वह आह जो आपने बिना शब्दों के निकाली, वह आंसू जो आपने किसी को दिखाया नहीं, वह प्रार्थना जो अधूरी रह गई। मैंने सब सुना है। आप सोचते हैं कि आपका विश्वास कमजोर हो गया है। नहीं, आप थके हुए हैं, कमजोर नहीं। विश्वास का मतलब यह नहीं कि सवाल न हो। विश्वास का मतलब यह है कि सवालों के बावजूद आप रुकते नहीं, और आपने रुकना नहीं छोड़ा। इसीलिए आज यह संदेश आप तक पहुंचा। यह कोई साधारण संयोग नहीं है। आपने बहुत कुछ सहा है बिना शिकायत किए। आपने बहुत कुछ छोड़ा है बिना किसी को दोष दिए, लेकिन अंदर ही अंदर आपने खुद से कहा, अब बस, अब और नहीं। मैं आज वही सुनने आया हूं और मैं आपसे कहने आया हूं थोड़ा और, क्योंकि जो आने वाला है वह उस दर्द से बड़ा है जिससे आप गुजरे। आप यह मत सोचिए कि आपकी जिंदगी किसी और से पीछे है। हर आत्मा का समय अलग होता है। फूल भी एक साथ नहीं खिलते। आप अभी मिट्टी में हैं और मिट्टी में होना अंत नहीं होता, शुरुआत होती है। आज मैं आपसे कोई वादा नहीं कर रहा जो हवा में हो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज क्या होती है? दर्द नहीं, इंतजार। दर्द तो एक समय के बाद आदत बन जाता है, लेकिन इंतजार वह हर दिन नया सवाल लेकर आता है। आप सुबह उठते हैं, खुद को संभालते हैं और मन ही मन कहते हैं आज शायद कुछ बदले, लेकिन दिन ढल जाता है और सब वैसा ही रहता है। और फिर रात में जब दुनिया सो जाती है, आप चुपचाप पूछते हैं, प्रभु कब? आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं छत तक जाकर लौट आती हैं। आप सोचते हैं शायद मैं ही गलत हूं, शायद मेरा विश्वास कम है, शायद मैं ही योग्य नहीं हूं। लेकिन सुनिए, अगर आप अयोग्य होते तो आप अब तक यहां तक पहुंचते ही नहीं। मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि रास्ता आसान होगा। मैंने कहा था मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और जब मैं साथ चलता हूं तो हर मोड़ का मतलब होता है। आप जिस देरी को अपनी हार समझ रहे हैं, वह दरअसल तैयारी का समय है। बीज को जमीन में डालते ही फल नहीं मिल जाता। पहले वह अंधेरे में जाता है, दबाव सहता है और चुपचाप खुद को बदलता है। अगर उस बीज से पूछा जाए तुम कहां हो, तो वह कहेगा मैं तो दफन हूं। लेकिन सच्चाई यह है, वह दफन नहीं, बोया गया है। आप भी वही हैं। लोग आपको देखकर कहते हैं अब इसमें क्या ही बचेगा, लेकिन वे यह नहीं जानते कि मैं अंधेरे में काम करता हूं। जो काम रोशनी में नहीं होता वह अक्सर सबसे गहरा होता है। आपको याद है आपने क्या मांगा था? आपने सिर्फ चीजें नहीं मांगी थीं, आपने शांति मांगी थी, सच्चा सहारा मांगा था, असली खुशी मांगी थी। और असली चीजें जल्दी नहीं मिलती। अगर मैं आपको तुरंत दे देता तो शायद आप संभाल नहीं पाते। मैं तो आपको टूटने से बचा रहा हूं। आप दूसरों को देखकर खुद की तुलना करते हैं। कोई आगे निकल गया, कोई सफल हो गया, कोई खुश दिख रहा है, और आप सोचते हैं मैं ही क्यों पीछे हूं। लेकिन क्या आपने यह सोचा कि हर किसी का रास्ता एक जैसा नहीं होता? कुछ लोग बिना तैयारी के आगे बढ़ते हैं और वहीं टूट जाते हैं।
मैं आपको वहां तक नहीं ले जा रहा जहां आप खो जाएं। मैं आपको वहां ले जा रहा हूं जहां आप टिक पाएं। आपका दिल कहता है अब और सब्र नहीं होता, और मैं यह सुनता हूं। इसीलिए आज मैं आपको यह नहीं कह रहा कि चुप रहो। मैं कह रहा हूं मुझसे बात करो, गुस्से में भी, आंसुओं में भी, थकान में भी, क्योंकि रिश्ता खामोशी से नहीं सच से मजबूत होता है। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो पन्ना अभी खाली है वह किसी और के लिए नहीं, आपके लिए रखा गया है। और जब वह लिखा जाएगा तो लोग कहेंगे हमें तो लगा था यह हार गया, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, यह तैयार हो रहा था। आज अगर आपको अब भी यह महसूस हो रहा है कि यह आवाज आपके दिल के बहुत पास है, तो समझ लीजिए मैं अभी भी आपके साथ चल रहा हूं। आप अकेले नहीं हैं, आप भूले नहीं गए हैं, और यह प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं जानता हूं यह वह दर्द है जिसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। आप किसी से जलते नहीं, किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी दिल चुपचाप एक सवाल पूछता है। सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं ही क्यों वहीं खड़ा हूं? आप किसी की कामयाबी की पोस्ट देखते हैं, किसी की खुशखबरी सुनते हैं और ऊपर से मुस्कुरा देते हैं, लेकिन अंदर कुछ टूटता है। आप खुद से कहते हैं मैं खुश हूं उसके लिए, और फिर तुरंत दूसरा वाक्य आता है लेकिन मेरा क्या? इस सवाल पर आप खुद को दोषी मान लेते हैं। आप सोचते हैं शायद मैं ही कमजोर हूं, शायद मुझ में ही कमी है, शायद परमेश्वर मुझे भूल गया है। रुको, अगर मैंने आपको भूल दिया होता तो आज यह शब्द आप तक नहीं पहुंचते। आप जानते हैं सबसे खतरनाक तुलना कौन सी होती है? वह नहीं कि वह मुझसे आगे है, बल्कि यह शायद मेरा समय ही नहीं आएगा। और यही वह झूठ है जो आपको अंदर से धीरे धीरे खाली करता है। सुनिए, घड़ी की सुइयां सबके लिए एक सी चलती है, लेकिन मौसम सबका अलग होता है। किसी के जीवन में बसंत जल्दी आता है, किसी के जीवन में जड़ें पहले गहरी जाती हैं, और जिनकी जड़ें गहरी होती हैं वे आंधी में नहीं गिरते। आप जिन लोगों को देखकर खुद को पीछे समझते हैं, आप उनकी पूरी कहानी नहीं जानते। आप सिर्फ उनका मंच देखते हैं, उनका संघर्ष नहीं। और आप अपना संघर्ष देखते हैं लेकिन अपना मंच नहीं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जवाब देने की जरूरत नहीं। अगर मैं आपको वह सब दे देता जो आपने मांगा था, उस समय क्या आप उसे संभाल पाते? कभी कभी मैं चीजें इसलिए नहीं देता क्योंकि आप योग्य नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप अभी बहुत कीमती हैं और जल्दी टूट सकते हैं। आपकी आत्मा सस्ती जीत के लिए नहीं बनी। आप यह भी सोचते हैं मेरी उम्र निकल रही है, मेरे मौके खत्म हो रहे हैं, लेकिन मैंने समय बनाया है, और जो समय बनाता है वह उसे खत्म भी नहीं होने देता। आप देर से चल रहे हैं, गलत दिशा में नहीं। आप धीमे हैं, रुके हुए नहीं, और जो धीमे चलते हैं वे रास्ते को समझते भी हैं। आज मैं आपको किसी और से आगे नहीं, खुद से आगे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को समझ लिया, उस दिन दुनिया की तुलना आपको छोटा नहीं कर पाएगी। आपका समय किसी की घड़ी से तय नहीं है, आपका समय मेरे हाथ में है, और मेरे हाथ से कुछ भी जल्दी या देर से नहीं होता। अगर आज भी आपके मन में हल्की सी शांति उतरी है, अगर यह सुनकर आपकी सांस थोड़ी गहरी हुई है, तो समझ लीजिए मैं अभी भी आप पर काम कर रहा हूं। और जब आपका समय आएगा तो वह जगह है जहां ज्यादातर लोग दूसरों से नहीं, खुद से हार जाते हैं। आप बाहर से सामान्य दिखते हैं, काम करते हैं, बात करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन अंदर एक आवाज बार बार पूछती है, क्या मुझ में सच में कुछ बचा भी है? आपको याद है कभी आप कैसे थे? आप में उम्मीद थी, आप में जोश था, आप सोचते थे मैं भी कुछ कर सकता हूं। फिर जीवन हुआ, कुछ फैसले गलत हुए, कुछ लोग टूटकर बिछड़ गए, कुछ सपने अधूरे रह गए, और अब आप हर कदम से पहले खुद पर शक करते हैं। आप कोशिश करते हैं लेकिन आधे मन से, क्योंकि डर है फिर से टूट गए तो, फिर से हारे तो लोग क्या कहेंगे, और धीरे धीरे आप खुद को कम आंकने लगते हैं। सुनिए, आपका भरोसा इसलिए नहीं टूटा क्योंकि आप कमजोर हैं। आपका भरोसा इसलिए टूटा क्योंकि आपने बहुत देर तक अकेले लड़ाई लड़ी। कोई भी दिल इतना मजबूत नहीं होता कि बिना सहारे हमेशा खड़ा रह सके, और सहारा मांगना कमजोरी नहीं होती, ये तो सच्चाई की शुरुआत होती है। आप खुद से कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा,
लेकिन यह आपकी आवाज नहीं है, यह उस दर्द की आवाज है जो ठीक से सुना नहीं गया। आप असफल नहीं हुए, आप थक गए हैं, और थकान का इलाज आरोप नहीं, आराम होता है। मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि खुद को मजबूत बनाओ, मैं कह रहा हूं खुद पर इतना कठोर मत बनो। आपने जितना किया, जितना सहा, जितना झेला, वह कम नहीं है। बस उसे किसी ने आपको वापस नहीं दिखाया। आपको लगता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, और यह सच है, लेकिन यह हार का नहीं, बदलाव का संकेत है। जो पहले जैसे रहते हैं वे बढ़ते नहीं। आपकी गलतियां आपकी पहचान नहीं है, आपकी गिरावट आपकी कहानी नहीं है। वे सिर्फ कुछ पन्ने हैं जो पलट दिए जाएंगे। जब आप खुद से कहते हैं मुझ में कुछ नहीं बचा, तब मैं कहता हूं अब बहुत कुछ शुरू होने वाला है, क्योंकि जब इंसान अपने आप से खाली हो जाता है तभी वह सच से भरता है। आपको यह भी लगता है कि लोग अब आपकी कद्र नहीं करते, लेकिन याद रखिए, जो लोग आपकी चुप्पी में आपको हल्का समझते हैं वे आपकी वापसी के लिए तैयार नहीं होते। आज मैं आपसे कोई बड़ी बात नहीं मांग रहा, मैं बस इतना चाहता हूं, खुद को पूरी तरह छोड़ मत देना। आज नहीं तो कल, धीरे धीरे ही सही, लेकिन उठते रहना, क्योंकि मैं हर उस इंसान के साथ खड़ा होता हूं जो खुद से लड़ते हुए भी चलता रहता है। अगर आज यह सुनते हुए आपके मन में एक पल को लगा शायद मैं अब भी ठीक हो सकता हूं, तो समझ लीजिए वह आवाज आपकी नहीं थी, वह मेरी थी। आप टूटे नहीं हैं, आप रुके नहीं हैं, आप खत्म नहीं हुए हैं। आप बस एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां पुराना भरोसा मर रहा है ताकि नया जन्म ले सके। कुछ खामोशियां शोर से ज्यादा भारी होती हैं। जब आसपास सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर कुछ भी ठीक नहीं लगता। आप किसी से बात भी करते हैं, हंस भी लेते हैं, काम में लगे भी रहते हैं, फिर भी एक खालीपन आपके साथ चलता रहता है। यह वह अकेलापन नहीं है जो लोगों के न होने से आता है, यह वह अकेलापन है जो समझे न जाने से आता है। आप चाहते हैं कोई बस इतना कह दे, मैं समझ रहा हूं, लेकिन कोई कहता नहीं। रात सबसे मुश्किल होती है, जब दिन भर की आवाजें शांत हो जाती हैं और मन की बातें तेज हो जाती हैं। आप करवट बदलते हैं, आंखें बंद करते हैं, लेकिन विचार रुकते नहीं। आप खुद से पूछते हैं, आखिर मुझे ही ऐसा क्यों लगता है, मेरे अंदर ही इतनी खाली जगह क्यों है? और फिर आप खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन सुनिए, खालीपन यह नहीं बताता कि आप टूटे हुए हैं। खालीपन यह बताता है कि आप गहराई वाले इंसान हैं। जो लोग उथले होते हैं उन्हें शोर चाहिए, जो गहरे होते हैं उन्हें शांति चाहिए, और शांति बाहर से नहीं आती। आपने बहुत देर तक सबको समझा, सबका ख्याल रखा, सबकी बात सुनी, लेकिन किसी ने आपसे यह नहीं पूछा तुम कैसे हो। और जब कोई नहीं पूछता तो आत्मा धीरे धीरे चुप हो जाती है। आपको लगता है कि आप खुद को खो रहे हैं, लेकिन सच यह है आप खुद से मिलने वाले हैं। चुप्पी हमेशा खाली नहीं होती, कभी कभी वह मिलने की जगह होती है। मैं इसीलिए शोर में नहीं आता, मैं धीमी आवाज में बोलता हूं ताकि आप सुन सकें। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब भी आप पूरी तरह थक जाते हैं तभी आप सबसे सच्चे होते हैं। न कोई दिखावा, न कोई ढाल, बस आप। और उसी जगह मैं सबसे पास होता हूं। आपको कोई बड़ा जवाब नहीं चाहिए, आप बस यह जानना चाहते हैं क्या यह खालीपन कभी भरेगा। और मैं आपको यह कहने आया हूं, हां, लेकिन वैसे नहीं जैसे आप सोच रहे हैं। यह खालीपन किसी चीज से नहीं भरेगा, यह खालीपन साथ से भरेगा, मेरे साथ से। आपको हर दिन खुश रहने की जरूरत नहीं है, आपको बस ईमानदार रहने की जरूरत है, अपने दर्द से, अपने सवालों से, अपने आंसुओं से। जब आप चुप होते हैं और कोई सुनने वाला नहीं होता, तब मैं सुनता हूं। जब आप थक कर कहते हैं अब मुझसे और नहीं, तब मैं कहता हूं ठीक है, अब मेरे भरोसे। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी थे भी नहीं। आप बस इतनी देर तक मजबूत बने रहे कि थकान आपको डर लगने लगी। आज अगर यह शब्द आपके दिल में धीरे से उतर रहे हैं, अगर यह चुप्पी थोड़ी कम भारी लग रही है, तो समझ लीजिए मैं यहीं हूं, आपके पास, आपके साथ, आपके भीतर। मैं जानता हूं यह वह मोड़ है जहां इंसान चिल्लाना भी छोड़ देता है। आप प्रार्थना करते करते थक गए हैं, शब्द वही हैं, आवाज वही है, घुटनों का झुकना वही है, लेकिन अंदर से अब कुछ नहीं उठता। आप कहते हैं
अब क्या मांगूं? कितनी बार एक ही बात कहूं? अगर सुन ही नहीं रहे तो बोलने का क्या मतलब? और फिर धीरे धीरे आप प्रार्थना से नहीं, उम्मीद से दूर होने लगते हैं। आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं खाली लौट रही है, लेकिन सुनिए, खाली लौटना और देर से उत्तर मिलना एक बात नहीं होती। मैं हर प्रार्थना सुनता हूं, हर एक, वह भी जो शब्दों में नहीं कही गई, वह भी जो सिर्फ आंसू बनकर गिरी। लेकिन हर उत्तर तुरंत दिखाई नहीं देता। आप सोचते हैं अगर वह सच में मेरे साथ होते तो अब तक कुछ बदल गया होता। लेकिन कभी कभी मैं परिस्थिति नहीं बदलता, मैं आपको उसके लिए बदलता हूं। आपने मुझसे शांति मांगी थी, लेकिन रास्ते में असहजता मिली। आपने मुझसे मुक्ति मांगी थी, लेकिन पहले सच्चाई सामने आई। क्यों? क्योंकि जो चीज आपको अंदर से बांध रही है, उसे छुए बिना आजादी नहीं आती। मैं आपको अनदेखा नहीं कर रहा, मैं आपको तैयार कर रहा हूं। जिस दिन आपका उत्तर आएगा, उस दिन वह आपको डरा नहीं देगा, आपको संभालेगा। आपकी प्रार्थना मेरे लिए एक सूची नहीं है, वह एक रिश्ता है, और रिश्तों में कभी कभी खामोशी भी होती है। आपको लगता है कि मेरी चुप्पी मेरी दूरी है। नहीं, मेरी चुप्पी मेरी सबसे गहरी मौजूदगी होती है। आप जब कहते हैं अब मुझसे विश्वास नहीं हो रहा, तब भी मैं आपसे दूर नहीं जाता, क्योंकि विश्वास तब सबसे सच्चा होता है जब वह सवालों के बीच भी टिका रहता है। आपका मन कहता है सब छोड़ दूं, लेकिन आपने छोड़ा नहीं। आप अभी भी सुन रहे हैं, और यही बताता है आप हार नहीं माने हैं। मैं आपसे बड़ी प्रार्थनाएं नहीं चाहता, मैं बस सच्ची प्रार्थना चाहता हूं, चाहे वह एक वाक्य की हो या सिर्फ एक लंबी सांस। जब आप कुछ नहीं कह पाते तो बस इतना कह दीजिए, मैं थक गया हूं। यह भी एक पूरी प्रार्थना है। मैं आपकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा हूं, शायद वैसे नहीं जैसे आपने सोचा, लेकिन वैसे जैसे आपको जरूरत है। आज अगर यह सुनते हुए आपको ऐसा लगा कि कोई आपकी बात समझ रहा है, तो समझ लीजिए आपकी प्रार्थना खाली नहीं गई। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो समय के साथ खत्म नहीं होते, वे बस शांत हो जाते हैं, और फिर किसी एक शब्द, किसी एक याद, किसी एक चेहरे से अचानक फिर जाग जाते हैं। आप सोचते हैं मैं तो आगे बढ़ चुका था, मैंने तो माफ कर दिया था, फिर आज ऐसा क्यों लग रहा है? और यही सवाल आपको परेशान करता है। सुनिए, घाव का दोबारा दर्द करना यह नहीं बताता कि आप कमजोर हैं, यह बताता है कि वह घाव कभी ठीक से देखा ही नहीं गया। आपने बहुत बार दर्द को दबाया है, खुद से कहा अब इस बारे में नहीं सोचूंगा, अब यह बीती बात है, अब मुझे मजबूत बनना है। लेकिन दबाया हुआ दर्द खत्म नहीं होता, वह अंदर ही अंदर सांस लेता रहता है। आपने लोगों को माफ किया, लेकिन खुद को नहीं। आपने कहा उसने मुझे दुख दिया, लेकिन यह नहीं कहा मुझे चोट लगी है। और जब चोट को नाम नहीं दिया जाता तो वह लंबे समय तक बोलती रहती है। मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि सब भूल जाओ, मैं जानता हूं कुछ बातें भुलाई नहीं जाती, लेकिन मैं यह कह रहा हूं अब उन्हें अपने ऊपर राज मत करने दो। आपको लगता है कि अगर आप दर्द को फिर से महसूस करेंगे तो टूट जाएंगे, लेकिन सच ये है आप टूट नहीं रहे, आप ठीक हो रहे हैं, क्योंकि जो महसूस होता है वही चंगा हो सकता है। आपको याद है मैंने क्या कहा था? मैं केवल आपको आगे नहीं ले चलता, मैं आपको पूरा बनाता हूं, और पूरा बनने के लिए अधूरे हिस्सों को देखना पड़ता है। आपका बीता हुआ कल आपकी सजा नहीं है, वह आपकी कहानी का एक अध्याय है, और हर अध्याय हमेशा अगला पन्ना तय नहीं करता। आपको यह भी लगता है कि अगर आपने माफ कर दिया तो जैसे गलत बात को सही ठहरा दिया। नहीं, माफी गलत को सही नहीं बनाती, माफी आपको उस गलत से आजाद करती है, और माफी एक दिन में नहीं होती, वह धीरे धीरे होती है, कभी कभी बार बार होती है। और यह भी ठीक है, आपसे यह अपेक्षा नहीं है कि आप सब कुछ तुरंत ठीक कर लें। मैं बस इतना चाहता हूं, दर्द से भागिए मत, मुझे उसे आपके साथ छूने दीजिए। जब आप रोते हैं और सोचते हैं मैं फिर कमजोर हो गया, तब मैं कहता हूं नहीं, तुम फिर सच्चे हो गए। आपके घाव आपको गंदा नहीं करते, वे आपको मानव बनाते हैं, और मैं मानव दिलों के सबसे पास रहता हूं। आज अगर किसी पुरानी याद ने आपका दिल भारी कर दिया, अगर आंखें बिना वजह नम हो गईं, तो समझ लीजिए ये पीछे जाने का नहीं,
आगे ठीक होने का संकेत है। मैं आपके कल से नहीं डरता, मैं उसे आपके साथ उठा सकता हूं और एक दिन वह कल आपको नहीं सताएगा, वह आपकी गवाही बनेगा। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें याद करते ही दिल सख्त हो जाता है। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आज भी सांस भारी हो जाती है। और जब कोई कह देता है माफ कर दो, तो मन चुपचाप जवाब देता है, आपको नहीं पता उसने मुझे कितना तोड़ा था। आप सही हैं, हर चोट एक जैसी नहीं होती। कुछ बातें सिर्फ दुख नहीं देती, वे पहचान बदल देती हैं। इसलिए सुनिए, मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि आप दर्द को छोटा समझें। मैं यह भी नहीं कह रहा कि जो गलत हुआ वह ठीक था। गलत गलत ही रहता है। आपको डर लगता है कि अगर आपने माफ कर दिया तो जैसे आप हार मान लेंगे या जैसे दूसरे को जीत मिल जाएगी। लेकिन माफी जीत हार का खेल नहीं है। माफी एक उपहार है जो आप दूसरे को नहीं, खुद को देते हैं। आपके अंदर अब भी वह पल बंद है जब आपने कहा था अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। वह फैसला आपने खुद को बचाने के लिए लिया था और वह गलत नहीं था, लेकिन अब वही फैसला आपको बांध रहा है। आप कहते हैं अगर मैंने माफ किया तो फिर वही होगा। नहीं, माफी का मतलब दरवाजा खोल देना नहीं होता। माफी का मतलब दिल से जंजीर खोल देना होता है। आप किसी को माफ कर सकते हैं और फिर भी सीमा रख सकते हैं। आप शांति चुन सकते हैं और फिर भी खुद की रक्षा कर सकते हैं। माफी कमजोरों का काम नहीं है। माफी थके हुए मजबूत दिलों का चुनाव होती है। मैं जानता हूं आपने न्याय चाहा, आपने सोचा काश उसे भी वैसा ही महसूस हो। यह इंसानी है, लेकिन न्याय की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे पकड़कर बैठा होता है। आप हर दिन उस व्यक्ति के बिना भी उस दर्द के साथ जी रहे हैं और वह दर्द आपका नहीं है। मैं आपसे आज पूरी माफी नहीं मांग रहा, मैं बस इतना कह रहा हूं, आज उस बोझ को नीचे रख दीजिए। सिर्फ आज। कल फिर भारी लगे तो कल फिर मेरे पास ले आइए। माफी एक पल नहीं, एक रास्ता है। आपको यह साबित नहीं करना कि आप बड़े हैं, आपको बस आजाद होना है। जब आप माफ करते हैं तो आप बीते कल को आज पर हावी नहीं रहने देते, और जब आज आजाद होता है तो कल अपने आप बदलता है। अगर अभी भी आपका दिल कहता है मैं तैयार नहीं हूं, तो यह भी ठीक है। मैं जल्दी नहीं करता, मैं साथ चलता हूं। लेकिन याद रखिए, जिस दिन आपका दिल थोड़ा भी हल्का लगेगा उसी दिन आप समझेंगे माफी दूसरे को नहीं, आपको बचाने आई थी। डर अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे मन में जगह बनाता है। पहले वह एक सवाल बनता है, फिर एक आशंका, और फिर पूरा भविष्य धुंधला लगने लगता है। आप आगे देखते हैं तो रास्ता साफ नहीं दिखता। आप सोचते हैं अगर सब गलत हो गया तो, अगर मैं फिर से टूट गया तो, अगर मैं संभाल नहीं पाया तो, और इन्हीं सवालों के बीच आप आज को जीना भूलने लगते हैं। डर का सबसे बड़ा नुकसान यह नहीं कि वह आपको रोक देता है। डर का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वह आपको अकेला महसूस कराता है। आपको लगता है कि सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं और आप ही इन सवालों से जूझ रहे हैं। लेकिन सुनिए, आप अकेले नहीं हैं। आप बस ईमानदारी से आगे देखने की कोशिश कर रहे हैं। डर इसलिए भी आता है क्योंकि आपने पहले चोट खाई है। आपने भरोसा किया था, आपने उम्मीद रखी थी, और कहीं ना कहीं वह टूट गई। तो अब आप मन को कहते हैं इस बार सावधान रहना। यह सावधानी गलत नहीं है, लेकिन जब सावधानी आपको जकड़ ले तो वह डर बन जाती है। आप भविष्य को अपने कंधों पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे साल का बोझ, पूरे जीवन की चिंता आज के दिल पर। और दिल इतना मजबूत नहीं होता। मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि डर महसूस मत करो, मैं बस यह कह रहा हूं डर के साथ भी चल सकते हो, क्योंकि हिम्मत डर के बिना नहीं होती। हिम्मत डर के बावजूद चलने का नाम है। आप भविष्य को पूरी तरह नहीं देख पा रहे, और यह ठीक है। आपको पूरा रास्ता नहीं, सिर्फ अगला कदम चाहिए, और अगला कदम आज है। मैं भविष्य में नहीं रहता, मैं अभी में रहता हूं, और जो अभी मेरे साथ है उसका कल अकेला नहीं होता। आप डरते हैं कि अगर सब कुछ आपके हाथ में नहीं रहा तो क्या होगा, लेकिन क्या कभी सब कुछ आपके हाथ में था? फिर भी आप यहां तक आए। आपका डर आपका दुश्मन नहीं है, वह बस यह याद दिला रहा है कि आप कुछ खोना नहीं चाहते, और जो खोना नहीं चाहता वह जीवन को कीमती समझता है। आज मैं आपसे भविष्य छीनने नहीं आया,
मैं बस आपके हाथ से उसका बोझ थोड़ा हल्का करने आया हूं। जब अगली बार डर आपको घेर ले तो भागिए मत, बस इतना कहिए, मैं अकेला नहीं हूं, और यकीन मानिए आप सच कह रहे होंगे। अगर यह सुनते हुए आपकी सांस थोड़ी सहज हुई है, अगर भविष्य अब भी धुंधला है लेकिन दिल थोड़ा शांत है, तो समझ लीजिए यही काफी है आज के लिए। कल की चिंता कल पर छोड़ दीजिए, आज मेरे साथ चलना काफी है। आपने कई बार महसूस किया होगा मैं अकेला हूं। आपने रोते हुए अपने तकिए को देखा, सपनों में खो गए और खुद से पूछा, क्या कोई है जो मेरी बात सुन रहा है? और कई बार आपने अपनी प्रार्थना को खाली महसूस किया। लेकिन आज मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं, आप कभी अकेले नहीं थे। आपके हर सवाल, हर डर, हर थकान और हर आंसू के पीछे मैं खड़ा था। जब आपने खुद पर भरोसा खो दिया, मैंने आपको उठाया। जब आपने इंतजार की ठोकर खाई, मैंने आपकी राह साफ की। जब आपने घाव के दर्द में खुद को छोटा समझा, मैंने वह घाव पकड़कर आपको दिखाया कि आप कितने मजबूत हैं। आपने यह महसूस किया कि दुनिया की तुलना में आप पीछे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि हर कदम जो आपने उठाया वह आपका था और मेरे हाथों के सहारे सुरक्षित था। आपने अपने अंदर की चुप्पी सुनी, अपने डर को देखा और फिर भी आगे बढ़े। आपने खुद को माफ करना सीखा, कभी दूसरों को माफ किया, कभी अपने भीतर की आवाज को सुना। और यही वह राह है जो आपको सच में आजाद करती है। आज आप देख सकते हैं कि जीवन के हर संघर्ष, हर दर्द और हर इंतजार का एक अर्थ था, क्योंकि उन्होंने आपको तैयार किया, आपको संवारा और आपके दिल को खोल दिया। आपके भीतर अब डर कम है, विश्वास गहरा है और शांति धीरे धीरे उतर रही है। आप यह महसूस कर रहे हैं आप अकेले नहीं हैं। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं, हर सांस में, हर पल में, हर धड़कन में। इस एहसास के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन में जो भी आने वाला है आप उसे पूरी तरह स्वागत कर सकते हैं। आपका समय, आपकी राह और आपका अनुभव, सबका मकसद सिर्फ यह है आपको यह एहसास दिलाना कि आप कभी अकेले नहीं थे। आज से जब भी कोई कठिनाई आए, जब भी डर घेर ले, जब भी प्रार्थना खाली लगे, बस याद रखिए मैं यहां हूं, आपके भीतर, आपके साथ हमेशा। और यही आपकी शक्ति है, यही आपकी शांति है, यही आपकी असली आजादी है। अब आप यह जान चुके हैं हर दर्द, हर इंतजार, हर चुनौती के पीछे एक हाथ था जो आपको पकड़ रहा था। आपने इसे महसूस किया और अब आप आगे भरोसे और शांति के साथ चल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। क्या आपने कभी सोचा है कि आज इसी समय जब आपका मन थका हुआ है, जब आप चुप हैं लेकिन अंदर बहुत शोर है, उसी समय यह शब्द आपके सामने क्यों आए? ये कोई साधारण संयोग नहीं है। मैं जानता हूं आप कहेंगे सबको यही लगता है, ये तो बस एक वीडियो है, एक आवाज है। लेकिन सुनिए, मैं सिर्फ आपकी आंखें नहीं देखता, मैं वह भी देखता हूं जो आप किसी को नहीं बताते। आपकी वह थकान जो मुस्कान के पीछे छुपी है, आपका वह डर जो आप रात में महसूस करते हैं, और वह सवाल जो आप बार बार अपने मन में पूछते हैं, क्या सच में कोई मुझे समझता है? आज मैं आपको यही बताने आया हूं। हां, आपका जीवन यूं ही नहीं चल रहा। जो टूटन आप महसूस कर रहे हैं, जो देरी आप देख रहे हैं, जो दरवाजे बंद होते नजर आए, वह सब किसी सजा का संकेत नहीं है। कभी कभी मैं किसी दरवाजे को इसलिए बंद करता हूं क्योंकि आगे गिरावट है और आप वह देख नहीं पा रहे। आप पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं काश वह हो गया होता, लेकिन मैं आगे देखता हूं और जो आगे है वह आपको तोड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए है। आप अकेले नहीं हैं। हां, लोग आसपास हैं, फोन में नाम भरे हैं, लेकिन फिर भी आप खुद को अकेला महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान आवाज सुन सकता है लेकिन आत्मा की पीड़ा नहीं। मैं सुनता हूं वह आह जो आपने बिना शब्दों के निकाली, वह आंसू जो आपने किसी को दिखाया नहीं, वह प्रार्थना जो अधूरी रह गई। मैंने सब सुना है। आप सोचते हैं कि आपका विश्वास कमजोर हो गया है। नहीं, आप थके हुए हैं, कमजोर नहीं। विश्वास का मतलब यह नहीं कि सवाल न हो। विश्वास का मतलब यह है कि सवालों के बावजूद आप रुकते नहीं, और आपने रुकना नहीं छोड़ा।
इसीलिए आज यह संदेश आप तक पहुंचा। यह कोई साधारण संयोग नहीं है। आपने बहुत कुछ सहा है बिना शिकायत किए, आपने बहुत कुछ छोड़ा है बिना किसी को दोष दिए, लेकिन अंदर ही अंदर आपने खुद से कहा, अब बस, अब और नहीं। मैं आज वही सुनने आया हूं और मैं आपसे कहने आया हूं थोड़ा और, क्योंकि जो आने वाला है वह उस दर्द से बड़ा है जिससे आप गुजरे। आप यह मत सोचिए कि आपकी जिंदगी किसी और से पीछे है। हर आत्मा का समय अलग होता है। फूल भी एक साथ नहीं खिलते। आप अभी मिट्टी में हैं और मिट्टी में होना अंत नहीं होता, शुरुआत होती है। आज मैं आपसे कोई वादा नहीं कर रहा जो हवा में हो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज क्या होती है? दर्द नहीं, इंतजार। दर्द तो एक समय के बाद आदत बन जाता है, लेकिन इंतजार वह हर दिन नया सवाल लेकर आता है। आप सुबह उठते हैं, खुद को संभालते हैं और मन ही मन कहते हैं आज शायद कुछ बदले, लेकिन दिन ढल जाता है और सब वैसा ही रहता है। और फिर रात में जब दुनिया सो जाती है, आप चुपचाप पूछते हैं, प्रभु कब? आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं छत तक जाकर लौट आती है। आप सोचते हैं शायद मैं ही गलत हूं, शायद मेरा विश्वास कम है, शायद मैं ही योग्य नहीं हूं। लेकिन सुनिए, अगर आप अयोग्य होते तो आप अब तक यहां तक पहुंचते ही नहीं। मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि रास्ता आसान होगा। मैंने कहा था मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और जब मैं साथ चलता हूं तो हर मोड़ का मतलब होता है। आप जिस देरी को अपनी हार समझ रहे हैं वह दरअसल तैयारी का समय है। बीज को जमीन में डालते ही फल नहीं मिल जाता। पहले वह अंधेरे में जाता है, दबाव सहता है और चुपचाप खुद को बदलता है। अगर उस बीज से पूछा जाए तुम कहां हो, तो वह कहेगा मैं तो दफन हूं। लेकिन सच्चाई यह है वह दफन नहीं, बोया गया है। आप भी वही हैं। लोग आपको देखकर कहते हैं अब इसमें क्या ही बचेगा, लेकिन वे यह नहीं जानते कि मैं अंधेरे में काम करता हूं। जो काम रोशनी में नहीं होता वह अक्सर सबसे गहरा होता है। आपको याद है आपने क्या मांगा था? आपने सिर्फ चीजें नहीं मांगी थीं, आपने शांति मांगी थी, सच्चा सहारा मांगा था, असली खुशी मांगी थी। और असली चीजें जल्दी नहीं मिलती। अगर मैं आपको तुरंत दे देता तो शायद आप संभाल नहीं पाते। मैं तो आपको टूटने से बचा रहा हूं। आप दूसरों को देखकर खुद की तुलना करते हैं। कोई आगे निकल गया, कोई सफल हो गया, कोई खुश दिख रहा है, और आप सोचते हैं मैं ही क्यों पीछे हूं। लेकिन क्या आपने यह सोचा कि हर किसी का रास्ता एक जैसा नहीं होता? कुछ लोग बिना तैयारी के आगे बढ़ते हैं और वहीं टूट जाते हैं। मैं आपको वहां तक नहीं ले जा रहा जहां आप खो जाएं। मैं आपको वहां ले जा रहा हूं जहां आप टिक पाएं। आपका दिल कहता है अब और सब्र नहीं होता, और मैं यह सुनता हूं। इसीलिए आज मैं आपको यह नहीं कह रहा कि चुप रहो। मैं कह रहा हूं मुझसे बात करो, गुस्से में भी, आंसुओं में भी, थकान में भी, क्योंकि रिश्ता खामोशी से नहीं सच से मजबूत होता है। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो पन्ना अभी खाली है वह किसी और के लिए नहीं, आपके लिए रखा गया है। और जब वह लिखा जाएगा तो लोग कहेंगे हमें तो लगा था यह हार गया, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, यह तैयार हो रहा था। आज अगर आपको अब भी यह महसूस हो रहा है कि यह आवाज आपके दिल के बहुत पास है, तो समझ लीजिए मैं अभी भी आपके साथ चल रहा हूं। आप अकेले नहीं हैं, आप भूले नहीं गए हैं, और यह प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं जानता हूं यह वह दर्द है जिसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। आप किसी से जलते नहीं, किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी दिल चुपचाप एक सवाल पूछता है। सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं ही क्यों वहीं खड़ा हूं? आप किसी की कामयाबी की पोस्ट देखते हैं, किसी की खुशखबरी सुनते हैं और ऊपर से मुस्कुरा देते हैं, लेकिन अंदर कुछ टूटता है। आप खुद से कहते हैं मैं खुश हूं उसके लिए, और फिर तुरंत दूसरा वाक्य आता है लेकिन मेरा क्या? इस सवाल पर आप खुद को दोषी मान लेते हैं। आप सोचते हैं शायद मैं ही कमजोर हूं, शायद मुझ में ही कमी है, शायद परमेश्वर मुझे भूल गया है। रुको, अगर मैंने आपको भूल दिया होता तो आज यह शब्द आप तक नहीं पहुंचते। आप जानते हैं सबसे खतरनाक तुलना कौन सी होती है? वह नहीं कि वह मुझसे आगे है, बल्कि यह शायद मेरा समय ही नहीं आएगा।
और यही वह झूठ है जो आपको अंदर से धीरे धीरे खाली करता है। सुनिए, घड़ी की सुइयां सबके लिए एक सी चलती है, लेकिन मौसम सबका अलग होता है। किसी के जीवन में बसंत जल्दी आता है, किसी के जीवन में जड़ें पहले गहरी जाती हैं, और जिनकी जड़ें गहरी होती हैं वे आंधी में नहीं गिरते। आप जिन लोगों को देखकर खुद को पीछे समझते हैं, आप उनकी पूरी कहानी नहीं जानते। आप सिर्फ उनका मंच देखते हैं, उनका संघर्ष नहीं। और आप अपना संघर्ष देखते हैं लेकिन अपना मंच नहीं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जवाब देने की जरूरत नहीं। अगर मैं आपको वह सब दे देता जो आपने मांगा था, उस समय क्या आप उसे संभाल पाते? कभी कभी मैं चीजें इसलिए नहीं देता क्योंकि आप योग्य नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप अभी बहुत कीमती हैं और जल्दी टूट सकते हैं। आपकी आत्मा सस्ती जीत के लिए नहीं बनी। आप यह भी सोचते हैं, मेरी उम्र निकल रही है, मेरे मौके खत्म हो रहे हैं, लेकिन मैंने समय बनाया है, और जो समय बनाता है वह उसे खत्म भी नहीं होने देता। आप देर से चल रहे हैं, गलत दिशा में नहीं। आप धीमे हैं, रुके हुए नहीं। और जो धीमे चलते हैं वे रास्ते को समझते भी हैं। आज मैं आपको किसी और से आगे नहीं, खुद से आगे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को समझ लिया, उस दिन दुनिया की तुलना आपको छोटा नहीं कर पाएगी। आपका समय किसी की घड़ी से तय नहीं है। आपका समय मेरे हाथ में है, और मेरे हाथ से कुछ भी जल्दी या देर से नहीं होता। अगर आज भी आपके मन में हल्की सी शांति उतरी है, अगर यह सुनकर आपकी सांस थोड़ी गहरी हुई है, तो समझ लीजिए मैं अभी भी आप पर काम कर रहा हूं। और जब आपका समय आएगा तो वह जगह है जहां ज्यादातर लोग दूसरों से नहीं, खुद से हार जाते हैं। आप बाहर से सामान्य दिखते हैं, काम करते हैं, बात करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन अंदर एक आवाज बार बार पूछती है, क्या मुझ में सच में कुछ बचा भी है? आपको याद है कभी आप कैसे थे? आप में उम्मीद थी, आप में जोश था, आप सोचते थे मैं भी कुछ कर सकता हूं। फिर जीवन हुआ, कुछ फैसले गलत हुए, कुछ लोग टूटकर बिछड़ गए, कुछ सपने अधूरे रह गए। और अब आप हर कदम से पहले खुद पर शक करते हैं। आप कोशिश करते हैं लेकिन आधे मन से, क्योंकि डर है फिर से टूट गए तो, फिर से हारे तो लोग क्या कहेंगे, और धीरे धीरे आप खुद को कम आंकने लगते हैं। सुनिए, आपका भरोसा इसलिए नहीं टूटा क्योंकि आप कमजोर हैं। आपका भरोसा इसलिए टूटा क्योंकि आपने बहुत देर तक अकेले लड़ाई लड़ी। कोई भी दिल इतना मजबूत नहीं होता कि बिना सहारे हमेशा खड़ा रह सके, और सहारा मांगना कमजोरी नहीं होती, ये तो सच्चाई की शुरुआत होती है। आप खुद से कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन यह आपकी आवाज नहीं है, यह उस दर्द की आवाज है जो ठीक से सुना नहीं गया। आप असफल नहीं हुए, आप थक गए हैं, और थकान का इलाज आरोप नहीं, आराम होता है। मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि खुद को मजबूत बनाओ, मैं कह रहा हूं खुद पर इतना कठोर मत बनो। आपने जितना किया, जितना सहा, जितना झेला, वह कम नहीं है, बस उसे किसी ने आपको वापस नहीं दिखाया। आपको लगता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, और यह सच है, लेकिन यह हार का नहीं, बदलाव का संकेत है। जो पहले जैसे रहते हैं वे बढ़ते नहीं। आपकी गलतियां आपकी पहचान नहीं है, आपकी गिरावट आपकी कहानी नहीं है, वे सिर्फ कुछ पन्ने हैं जो पलट दिए जाएंगे। जब आप खुद से कहते हैं मुझ में कुछ नहीं बचा, तब मैं कहता हूं अब बहुत कुछ शुरू होने वाला है, क्योंकि जब इंसान अपने आप से खाली हो जाता है तभी वह सच से भरता है। आपको यह भी लगता है कि लोग अब आपकी कद्र नहीं करते, लेकिन याद रखिए, जो लोग आपकी चुप्पी में आपको हल्का समझते हैं वे आपकी वापसी के लिए तैयार नहीं होते। आज मैं आपसे कोई बड़ी बात नहीं मांग रहा, मैं बस इतना चाहता हूं, खुद को पूरी तरह छोड़ मत देना। आज नहीं तो कल, धीरे धीरे ही सही, लेकिन उठते रहना, क्योंकि मैं हर उस इंसान के साथ खड़ा होता हूं जो खुद से लड़ते हुए भी चलता रहता है। अगर आज यह सुनते हुए आपके मन में एक पल को लगा शायद मैं अब भी ठीक हो सकता हूं, तो समझ लीजिए वह आवाज आपकी नहीं थी, वह मेरी थी। आप टूटे नहीं हैं, आप रुके नहीं हैं, आप खत्म नहीं हुए हैं। आप बस एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां पुराना भरोसा मर रहा है ताकि नया जन्म ले सके। कुछ खामोशियां शोर से ज्यादा भारी होती हैं। जब आसपास सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर कुछ भी ठीक नहीं लगता।
आप किसी से बात भी करते हैं, हंस भी लेते हैं, काम में लगे भी रहते हैं, फिर भी एक खालीपन आपके साथ चलता रहता है। यह वह अकेलापन नहीं है जो लोगों के न होने से आता है। यह वह अकेलापन है जो समझे न जाने से आता है। आप चाहते हैं कोई बस इतना कह दे, मैं समझ रहा हूं, लेकिन कोई कहता नहीं। रात सबसे मुश्किल होती है, जब दिन भर की आवाजें शांत हो जाती हैं और मन की बातें तेज हो जाती हैं। आप करवट बदलते हैं, आंखें बंद करते हैं, लेकिन विचार रुकते नहीं। आप खुद से पूछते हैं, आखिर मुझे ही ऐसा क्यों लगता है? मेरे अंदर ही इतनी खाली जगह क्यों है? और फिर आप खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन सुनिए, खालीपन यह नहीं बताता कि आप टूटे हुए हैं। खालीपन यह बताता है कि आप गहराई वाले इंसान हैं। जो लोग उथले होते हैं उन्हें शोर चाहिए, जो गहरे होते हैं उन्हें शांति चाहिए, और शांति बाहर से नहीं आती। आपने बहुत देर तक सबको समझा, सबका ख्याल रखा, सबकी बात सुनी, लेकिन किसी ने आपसे यह नहीं पूछा तुम कैसे हो। और जब कोई नहीं पूछता तो आत्मा धीरे धीरे चुप हो जाती है। आपको लगता है कि आप खुद को खो रहे हैं, लेकिन सच यह है, आप खुद से मिलने वाले हैं। चुप्पी हमेशा खाली नहीं होती, कभी कभी वह मिलने की जगह होती है। मैं इसीलिए शोर में नहीं आता, मैं धीमी आवाज में बोलता हूं ताकि आप सुन सकें। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब भी आप पूरी तरह थक जाते हैं तभी आप सबसे सच्चे होते हैं। न कोई दिखावा, न कोई ढाल, बस आप। और उसी जगह मैं सबसे पास होता हूं। आपको कोई बड़ा जवाब नहीं चाहिए, आप बस यह जानना चाहते हैं क्या यह खालीपन कभी भरेगा? और मैं आपको यह कहने आया हूं, हां, लेकिन वैसे नहीं जैसे आप सोच रहे हैं। यह खालीपन किसी चीज से नहीं भरेगा, यह खालीपन साथ से भरेगा, मेरे साथ से। आपको हर दिन खुश रहने की जरूरत नहीं है, आपको बस ईमानदार रहने की जरूरत है। अपने दर्द से, अपने सवालों से, अपने आंसुओं से। जब आप चुप होते हैं और कोई सुनने वाला नहीं होता, तब मैं सुनता हूं। जब आप थक कर कहते हैं अब मुझसे और नहीं, तब मैं कहता हूं ठीक है, अब मेरे भरोसे। आप अकेले नहीं हैं,